जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिवपुराण के 23वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, राजा खटवांग के पुत्र दिलीप हुए और इन दिलीप को दीर्घवायु भी कहा जाता है। दिलीप ने अपने पुत्र की गाय नंदिनी की बहुत बहुत सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र प्राप्ति हुई रघु की, और रघु ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अपना राज्य स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। अज के पुत्र राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के ऊपर शनिश्चर ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्रों को जन्म दिया, और इन चारों में रामचंद्र जी ही विष्णु के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए। उन राजाओं के नाम संक्षिप्त रूप से रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, कुश, अंतीय, निषद, पुंडरीक, क्षेमध्वज, दिवा, आविक और परिपत्र, बलि, अस्थिल, वज्रनाभ, खगन तथा कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी शिष्यों के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा ज्ञान याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता प्राप्त की थी। कंकनाभ के पश्चात क्रमशः पुष्प, ध्रुव, सिंधु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र तथा मरुत नाम का राजा हुए। हे राजन, राजा मरुत अमर हैं। ए नारद, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया कि जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ था यज्ञ। कलयुग का आगमन जान करके मैं और भरतखंड को छोड़ करके सप्त ऋषियों ने जहाँ आश्रय लिया, उस कलाप ग्राम में जाकर के रहने लगे। कलयुग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत पुनः भरतखंड में आवेंगे और सूर्यवंश की वृद्धि करेंगे। मरुत के पुत्र राजा बाण हुए और बाण के पश्चात क्रमशः प्रश्नकृत, सिंधु, उष्ण, सहस्त्रबाहु, पशु, शांकिंग, प्रसेनजित, तक्षक तथा बृहद्दल नामक राजा हुए। बृहद्दल को अर्जुन ने मार डाला था। इक्ष्वाकु से लेकर के बृहद्दल तलक सभी राजा इक्ष्वाकु वंशी हैं। हे नारद, मैं अब तुम्हें सभी राजाओं के नाम सुनाता हूँ जो इस वंश में आगे चल करके होंगे राजा। बृहद्दल के बृहदारण नामक पुत्र उत्पन्न होगा। उनके वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न होकर के अयोध्या नगरी का राज करेंगे। उरुक ऋषि, वत्सन वृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक सहदेव, बृहदस्सु, भानुमान, प्रतीकाश, सुप्रतीक और मोहिदेव, शकुन, छन, पुष्कर, अंतरिक्ष और सुप्ता, अमितजित, बृहद्वाज, बिराही, कृतंजल, रतंजल, सुमंत्र और सूरत, रंगयाम, शाकपाश, सिद्धोद, लांगल, प्रसंजित और शुद्रक। इक्ष्वाकु वंश के केवल राज्य सुमंत्र तक चलेगा राज्य, तदुपरांत दूसरा वंश आरंभ होगा। सूर्यवंश की यह कथा अत्यंत पवित्र है, जिसे पढ़ने सुनाने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। ज्ञानमुपधस्ते पूषाम श्याम पापस्य कर्मणा। पाप कर्मों का अक्षय होने से ही मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे स्वच्छंद दर्पण में ही मनुष्य अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है, पाप कर्म जब तक नष्ट नहीं होते तब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। और पानी जब तक गंदा रहेगा तब तक आप उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। पानी जब साफ होता है तभी उसमें आप अपने मुखार बिंद को देख सकते हैं। जैसे दर्पण जब मैला हो, शीशा कांच के ऊपर जब मैल जमा हो तो आप उसमें मुख का प्रतिबिंब परछाई उसमें नहीं देख सकते। कपड़े आदि से दर्पण को यदि साफ करेंगे तो निर्मल दर्पण
में ही अपने मुख का प्रतिबिंब देख सकते हैं। वैसे ही मलिन अंतःकरण में भगवान ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कर्मोपासना से हुए निर्मल अंतःकरण में ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। कथा आप सभी अंत तक देखें तो बड़ा आनंद आता है। और मेरे इस उषा शर्मा शास्त्री चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ध्यान से सुने। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।